हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज आगे मैं फिर से एक रीडिंग करने के लिए आज हम देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, रिलेशनशिप में, या फिर कोई छोटी मोटी अनबन है, कोई लॉन्ग टर्म सेपरेशन है, जो कुछ भी है, ये रीडिंग आपके लिए होने वाला है। देखते हैं आपके पार्टनर के दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, और अगर उनका रीयूनियन के लिए या फिर आपके पास आने के लिए, आपके पास कुछ कॉल मैसेज करने के लिए कोई उनका इरादा है तो कब तक कर सकते हैं, ये भी हम आइडिया लेंगे। और आज आप आपके पार्टनर से आपके लिए मैसेजेस भी देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड में पहले हम टैरो से चेक करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड में एज एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे। जो आपके साथ रेजोनेट करे वहीं आप क्लेम करना। ओके, और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। प्लीज यूनिवर्स गाइड में। और हमें यहाँ पे साइंस भी कंसिडर नहीं करने हैं, ज़ोडिएक साइंस, लेकिन फिर भी जनरली जो भी साइंस आते हैं वो मैं बता देती हूँ। अगर आपके साइन नहीं आए हैं या फिर आपके पार्टनर के साइन नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो हमें सिर्फ पॉइंट्स पे ध्यान देना है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, पहला ही कार्ड जस्टिस का आया है गाइज, देखते हैं। और दो कार्ड आए हैं, दोनों ले लेते हैं। द हायरोफेंट, यस, और 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है गाइज। दो आए हैं, दोनों ले लेते हैं साथ में। 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। ओके, वाटर साइन आए हैं यहाँ पे, अर्थ साइन आए हैं और एयर साइन भी आए हैं हमारे पास। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस टेक से भी ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। सॉरी, तो इस यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर मैं आपके बताती हूँ। पहले यहाँ से भी कार्ड्स देख लेते हैं प्लीज यूनिवर्स गाइड में। ओके, गिल्ट, पहला ही कार्ड गिल्ट का आया है गाइस। इम्पैस, यस, एक्शन का कार्ड होता है ये। एनलाइटनमेंट, ओके, सर्विस, यस। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं। वर्कहोलिक, ओके। सेल्फ वर्थ। ओके गाइस, देखते हैं। पहले ही कार्ड में इससे बात करना चाहूँगी गाइस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, अपने रेस्ट टाइम पे भी सोच रहे हैं, नींद नहीं आ रही है उनको ठीक से। ओके, यही उनके करंट हालात हैं। ओके, किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हैं गाइस, जहाँ पर भी गए थे। ओके, थर्ड पार्टी के पास जहाँ पर भी गए थे आपको छोड़कर, करियर के लिए, फैमिली के लिए, ओके, जॉब के लिए, तो वहाँ पे स्टक फील कर रहे हैं, पूरी तरह से बंधा हुआ फील कर रहे हैं, हर तरफ से कहीं भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं गाइस। ओके, आगे एक स्टेप तो ले सकते हैं, उनके पैर तो खुले हैं, लेकिन डर है उनके मन में, कोई इनसिक्योरिटी है उनके मन में, कुछ खो देने का डर हो सकता है या फिर किसी लॉस का डर हो सकता है। ओके, और इसीलिए हेल्थ में भी इश्यूज हो रहे हैं उनके। ओके, जो भी उनके हेल्थ है उसमें इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि उनकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, इंसोम्निया शायद फेस कर रहे हैं। ओके, मेडिटेशन कर रहे हैं, अकेले में वक्त बिताना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हैं किसी चीज़ पर। ओके, बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हैं किसी चीज़ पर। 8 ऑफ कप्स का कार्ड तो रिवर्स में आया गया। मूव ऑन तो उन्होंने कर लिया था। ओके, आपको छोड़कर मूव ऑन तो उन्होंने कर लिया था। बहुत से लोगों के पार्टनर शायद मन से नहीं गए थे। ओके, कोई मजबूरी थी उनकी, या फिर अगर कास्ट रिलीजन ऐसा इशू था, फैमिली नहीं मान रही थी, इसलिए फैमिली को चूज करके गए थे शायद। ओके, लेकिन ये कार्ड हमारे पास रिवर्स में आया है, यानी कि मूव ऑन जो कर गए थे वो स्टेप उनको अभी गलत लग रहा है। आपको छोड़कर जो मूव ऑन कर गए थे वो अभी उनको गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास एनलाइटनमेंट का कार्ड आया है। ओके, आज उनके एनलाइटनमेंट हो चुकी है, उनको गिल्ट भी है गाइस। ओके, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, और शायद इसी डर में है कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ओके, आप उन्हें माफ़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये भी डर उनके मन में है गाइज। ओके, उनके एनलाइटनमेंट हो चुकी है कि जो भी उन्होंने करा है वो बहुत ही गलत करा है।
ओके, इसीलिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अपने लाइफ में जस्टिस चाहते हैं। जहाँ पे गए हैं शायद वहाँ पे उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, थर्ड पार्टी के पास, थर्ड इंसान के पास गए हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर शायद शादीशुदा हो सकते हैं गाइज, ओके, फैमिली जहाँ, या फिर फैमिली ने उनका रिश्ता तय कर लिया हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अरेंज मैरिज फिक्स कर दी हो कहीं पे, ओके, ऐसा भी लग रहा है। शायद उनकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल हो, ओके, कास्ट में, रिलीजन में बहुत बिलीव करने वाली, ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करने वाली ऐसी फैमिली हो सकती है। या फिर किसी हाई ओहदे वाले, डिग्री वाले लोग हो सकते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, या फिर प्रीस्ट, ऐसे कुछ हो सकते हैं। बहुत से बड़ी कुर्सी वाले लोग जिनका समाज में कोई ओहदा हो, ओके, ऐसे लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो शायद इसी के डर की वजह से, फैमिली या सोसाइटी के डर की वजह से, उस ओहदे के डर की वजह से शायद वो आपको छोड़कर चले गए थे। लेकिन यहाँ पे एक्शन लेने का कार्ड आया है गाइज, ओके। एक राह अगर उनकी आपकी तरफ बढ़ने की बंद हो गई हो, ओके, आपको छोड़कर चले गए, तो कोई शॉर्टकट दूसरा आजमाकर या फिर कोई दूसरा रास्ता आजमाकर वो आपके पास आना चाहते हैं, ओके। वो बस अपनी पुरानी लाइफ में लौटना चाहते हैं गाइस, क्योंकि जहां पर हैं वहां पे बिल्कुल स्टक है और वहां बिल्कुल खुश नहीं है, ओके, वहां बिल्कुल खुश नहीं है और वहां से निकलना चाहते हैं। पहले तो आपको छोड़कर मूव ऑन कर गए थे, आपको पीठ दिखाकर मूव ऑन कर गए थे, लेकिन अभी वो उनकी हरकत उनको गलत लग रही है और इस चीज का उनको गिल्ट हो रहा है, ओके, उन्होंने बहुत गलत करा है ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन आज भी जहाँ पर है बहुत ही अपने आप से, अपने तरफ से 100% दिए जा रहे हैं, सर्विस किए जा रहे हैं। उनकी शायद वहाँ पे कोई कीमत नहीं हो रही है, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, उनको कोई भी उनका वर्थ समझ नहीं रहा है। कितनी भी वो सर्विस दे दे, कितना भी वो 100% वहाँ पे थर्ड पार्टी में अपना दे दे, लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं लगा रहा है, ओके। उनको बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, उनको बार बार प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है। शायद आप उनको बहुत प्रायोरिटी देते थे, ओके, उनकी हर बात को सर आंखों पर रखते थे, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास उनका ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए आज वो समझ गए हैं कि आपकी लाइफ में उनकी वर्थ क्या थी, ओके, आपने उनको क्या ओहदा दिया था, क्या प्लेस दी थी अपनी लाइफ में, और आज वो कहाँ जाके फंस गए हैं, ओके, ऐसे वो लग रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। और बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हुए पड़े हैं, ओके, खुद को काम में बिजी रखना चाहते हैं, किसी दूसरे सिचुएशन में अपना मन, ध्यान हटाना चाहते हैं, ओके, अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ऐसे उनके ख्यालात हैं। लेकिन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, फैमिली मान जाए, ओके, ऐसे उनको लगता है फैमिली मान जाए और आपसे शादी करना चाहते हैं। आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ओके, जो भी मेरे व्यूवर्स है, मेल फीमेल है, ये जस्ट एक एनर्जी है गाइज, ओके, हमें मेल फीमेल ऐसे कंसिडर नहीं करना है। एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देखते हैं बहुत ही सपोर्टिव, केयरिंग, क्रिएटिव, बहुत ही एक्टिव, पैशनेट, ऐसी इंसान जो बहुत ही सपोर्ट करती हो, बहुत आगे जाने वाली हो, जिसको दुनिया प्रेज करती हो, जिसको पाने के सपने देखती हो, ऐसे इंसान वो आपको समझते हैं, ओके, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यस, बहुत से लोगों के लिए कॉल मैसेज करने का उनका मन है, एक कोई सा छोटा सा जेस्चर करे, आपके साथ डेट पे जाए, या फिर आपको एक कॉल कर दे, आपको एक मैसेज कर दे, आपसे कोई कम्युनिकेशन कर दे, ऐसे उनके मन में अभी चल रहा है गाइस, ऐसे मुझे लग रहा है। और बहुत जल्द बहुत से लोगों के पार्टनर कोई एक राह तो ढूंढ निकालेंगे आपकी तरफ आने के लिए, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि अब उनकी पूरी तरह से एनलाइटनमेंट हो चुकी है कि वो कहाँ जाकर फंस गए हैं और उनको उनकी सेल्फ वर्थ वो समझ गए हैं और उनको कहाँ होना चाहिए, वो कहाँ जाएंगे तो उनके साथ जस्टिस होगा और आपके साथ जस्टिस होगा, ये वो समझ चुके हैं। एक बार एनर्जी ऑरेकल से उनके एनर्जी देख लेते हैं गाइस, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। उस बंधे हुए सिचुएशन से तो वो निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है गाइस, ओके। यस, कॉल मैसेज का इरादा भी तो है उनका, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कमिटमेंट ना सही, लेकिन आपसे बात तो करना चाहते हैं गाइस, किसी भी तरह से, किसी भी हालात में आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट बनाना चाहते हैं। यस, ऑल टाइड अप, अगेन यहाँ से भी वही कार्ड आया है गाइस, सब कुछ बंधा हुआ फील कर रहे हैं, सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी बंधे हुए फील कर रहे हैं, कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ की वजह से। शायद जो भी थर्ड पार्टी है बहुत ही डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिव है, ओके, उन पे यस, अगेन कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है गाइज, हमारे पास जस्टिस का ही कार्ड होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ समझते हैं, और शायद डिवाइन ने भी ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही के साथ बनाया है गाइज, ओके, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट आपके से, क्योंकि यहाँ पे 2 बार जस्टिस का कार्ड आया है। सो ये जस्टिस तो वो करेंगे गाइज, हिम्मत से वो इम्पैस के एनर्जी में आएंगे, एक्शन की एनर्जी में आएंगे और जस्टिस तो वो आपको देंगे।
5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। यस, जैसे मैंने कहा गाइस, अपने थ्रोट चक्रा पे काम कर रहे हैं। उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था शायद, लेकिन कहीं ना कहीं से तो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे क्लैरिटी के साथ। ओके, इस बार उनका थ्रोट चक्रा वो ओपन करेंगे और आपसे कहीं ना कहीं से बात करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की या फिर आपसे माफी मांगने की, जो भी उनके मन में गिल्ट है वो बताने की वो कोशिश जरूर करेंगे, बहुत ही जल्द करेंगे गाइज। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यस, देखिए यहाँ से भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ पे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं गाइज। ओके, खुद को बिजी रख रहे हैं, वहां से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपसे कम्युनिकेट कर सके, आपसे माफी मांग सके या फिर आपको कुछ बता सके। कोई मैसेज तो वो आपको देना चाहते हैं गाइज। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है कोई मैसेज तो वो आपको देना चाहते हैं। देखते हैं, छोटे से मैसेजेस ले लेते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। क्या कहना चाहते हैं? उनके मन में क्या चल रहा है? क्या है ऐसे मैसेजेस जो बता नहीं पा रहे हैं लेकिन वो बताना चाहते हैं? ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक ले लेते हैं, बहुत सारे हैं। ओके, और एक ले लेते हैं, यहीं से पिकअप कर लेते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे कि कब तक वो एक्शन लेंगे। ओके, यू हैव अ पैशन इन ऑल दैट यू डू। यस, आपको बहुत ही पैशनेट समझते हैं गाइज। जैसे एम्प्रेस होती है, बहुत ही पैशनेटली आप जो कुछ भी करते हो, प्यार, लव, केयर, अपना काम, ड्यूटीज, ओके, हर चीज में आप पैशनेट होते हो। ओके, इसीलिए आपको वो वर्दी समझते हैं, बहुत ही ज्यादा पैशनेट इंसान समझते हैं और बहुत ही सपोर्टिव इंसान समझते हैं, जिसपे इंसान डिपेंड रह सकता है हर तरफ से। ओके, यू कॉम्प्लीमेंट मी। ओके, आप उनको कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप जब उनके साथ होते हो उनको अच्छा लगता है। पूरी दुनिया कहती है कि आप एक दूसरे को सूट करते हो। ओके, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। आप उनकी शायद बहुत रिस्पेक्ट करते हो। उन्होंने आपको इतना हर्ट किया, फिर भी आज भी शायद उनको लगता है कि आपके मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और आपने आज तक उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ रखा है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है। जैसे आपने उनको ट्रीट किया जब आप रिलेशनशिप में थे, वैसे उनको किसी ने भी ट्रीट नहीं किया है। ओके, यू आर सिंपली इरेजिस्टिबल। ओके, और यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। यस, आपने हमेशा उनको प्रायोरिटी दी है, उनकी खुशियां, उनके मन में क्या चल रहा है उसी के लिए, वो हर्ट ना हो इसी के लिए आपने हमेशा जद्दोजहद की है। इसीलिए आप वो समझते हैं, जानते हैं कि यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। उनको प्रायोरिटी कैसे बनानी है, उनको प्रायोरिटी में कैसे रखना है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। आई थिंक ऑफ यू ऑल द डे लॉन्ग। आजकल वो बस आप ही के बारे में सोचते हैं, जहाँ कहीं भी हैं, काम कर रहे हैं, इसीलिए शायद वो वर्कोहॉलिक बने हैं गाइज। ओके, आपसे ध्यान हटाने के लिए बार बार उस नेगेटिव एनर्जी में वो जाते हैं, रोते हैं, गिल्ट में रहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि आई थिंक ऑफ यू ऑल द डे लॉन्ग। बार बार पूरे दिन भर वो आप ही के बारे में सोचते हैं, जितना भी अवॉइड कर ले आप ही के ख्याल उनके मन में आते हैं। यू आर सिंपली इरेजिस्टिबल, मतलब आप इरेजिस्टिबल हो, आपसे दूर रहना उनके लिए मुश्किल है गाइज। ओके, आपसे वो दूर नहीं रह पा रहे हैं, आपके ख्यालों से वो दूर नहीं रह पा रहे हैं और शायद जिंदगी भर नहीं रह पाएंगे, ऐसा ही उनको लगता है गाइज। जब हमसे दूर हुए तब आपकी वर्थ वो समझ गए हैं। इस यूनिवर्स गाइड में देखते हैं कब तक कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। प्लीज यूनिवर्स गाइड में। यस, ट्राइफन सक्सेस का कार्ड आया है हमारे पास। शायद मेरा डेक उल्टा है। सक्सेस चाहते हैं गाइस, क्लियर कट बात करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, द टावर मोमेंट आएगा गाइस। स्ट्रेंथ में आने की कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेंथ में आएंगे एनलाइटनमेंट तो उनकी हो चुकी है। यस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यहाँ से भी स्ट्रेंथ का ही कार्ड आया है। स्पिरिचुअली एक्टिव हो चुके हैं गाइज, एनलाइटनमेंट हुई है। इसका मतलब खुद को आइसोलेशन में डाला है, खुद के लिए आप खुद के सिचुएशन पे एनालिसिस करी है उन्होंने। पहले लाइफ कैसी थी, आज लाइफ कैसी है, उनको क्या चाहिए था, आज उनको क्या मिल रहा है और आगे उनको जिंदगी में क्या चाहिए, इस पे उन्होंने वर्क कर लिया है शायद, इसीलिए उनकी एनलाइटनमेंट हुई है। द हर्मिट की एनर्जी से वो गुजर चुके हैं और स्पिरिचुअली उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में आ गए हैं गाइज। ओके, और सिर्फ आपसे कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं, एक टावर मोमेंट अपनी लाइफ में लाना चाहते, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, पूरी तरह से जान चुके हैं, सर से पांव तक वो बदल चुके हैं और क्लियर कट विक्ट्री चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इसीलिए वर्क कर रहे हैं गाइस। तो मुझे बहुत से लोगों के लिए 9 और 1 ये नंबर 6
हार्मनी। यस, इस रिलेशनशिप पे तो हार्मनी चाहते हैं गाइज। ओके, सो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे 6-9 का भी नंबर है गाइज। सो बहुत से लोग मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में लग रहे हैं या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं। जो भी रिलेशनशिप में खटास आई थी, अनबन आई थी, वो निकालना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, और वापस आना चाहते हैं गाइज। आपको ये कार्ड देखकर ही पता चल जाएगा। सो बहुत से लोगों के लिए मुझे 3 नंबर सिग्निफिकेंट लग रहे हैं, 6, 9 और 1। ओके, अगले मंथ यानी कि 1 महीने में हो सकता है, यानी कि जून का मंथ, 6 मंथ, ओके, या फिर 9 वीक्स, किसी के लिए 9 वीक्स भी हो सकता है गाइज। कॉल मैसेज तो उनका आएगा गाइज, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री की तरफ तो बढ़ेंगे। ओके, लेकिन कॉल मैसेज तो बहुत ही जल्द, शायद विद इन 1 मंथ आपको मिल जाए, ऐसे मुझे लग रहा है, या फिर विद इन 9 वीक्स। ओके, विद इन 9 वीक्स उनकी तरफ से कोई अप्रोच आपके लिए आ सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के एनर्जी से तो वो गुजर चुके हैं। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगेगी, आपको आपके साथ रेजोनेट करेगी। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।